Welcome back to my channel Best Education. Today we will be talking about chapter first, which is chemical reaction and equation. तो चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो पहले हम बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का, ये केमिस्ट्री का है. तो पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होती है. तो साइंस को मेजरली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. अभी आप 10th क्लास में हो तो इस वजह से आपका भी कंबाइन है, बट आप 11th में जैसे जाओगे तो आपकी जो बुक्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी. और बायोलॉजी में भी आपके दो पार्ट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी. ठीक है, तो बात करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये देख लेते हैं. It is a process in which one or more substance react to form some other new substance with different properties. क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और कुछ सम न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से. कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो उनसे डिफरेंट होती हैं. एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो H2 हमारी हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल भी और एक गैस भी है. O2 ऑक्सीजन गैस है और H2O क्या है, हमारा लिक्विड. तो देखो, जो हमारी हाइड्रोजन है वो गैस है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, लेकिन जो H2 है वो क्या है, लिक्विड है. तो और ये क्या है, ये तो गैस है. जो हमारी हाइड्रोजन है वो क्या है, कंबस्टेबल गैस है, और जो हमारी O2 है वो कंबस्टन को सपोर्ट करती है. लेकिन जो हमारा H2O है वो लिक्विड, वो क्या करता है, वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है. ठीक है, तो एक न्यू प्रॉपर्टी, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस के. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इनसे क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस. एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स. जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और जो नए बॉन्ड वो फॉर्म होते हैं. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. देखो क्या हो रहा है कि जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के वो चेंज नहीं होते एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है तो मेरे पास यहाँ पे ना H2O, हमारे पास वाटर आया है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है. लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, नहीं. जो एटम है एक एलिमेंट के वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते. एटम के एलिमेंट वही रहते हैं, बस क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का, और जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट के न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं. बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. देखो, जो मैग्नीशियम, देखो मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा है. पहले मैग्नीशियम मैंने पूरा लिखा है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, पूरा लिखा है मैंने. उसके बाद मैंने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वर्ड फॉर्म में लिखा है. तो ये मेरी क्या है, इसे मैं क्या कहूँगी, वर्ड इक्वेशन. लेकिन जैसे ही मैंने इन एलिमेंट्स को इन बाय यूज मतलब विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला मैंने जैसे यूज़ करके इस रिएक्शन को लिखा ना, तो मैं इसे क्या कहूँगी, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन. इसे मैं कहूँगी केमिकल इक्वेशन. तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसी को हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं. इसी को क्या कहते हैं हम. तो अगर हमने जो केमिकल रिएक्शन है उसको ऐसे एलिमेंट्स को पूरा रिप्रेजेंट किया है, पूरा हमने एलिमेंट्स का नेम लिखा है, तो इसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है ना केमिकल रिएक्शन को. और जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, तो हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन. ठीक है, और मतलब कोई चेंज, बस एलिमेंट्स वही रहते हैं, बस हम यूज़ क्या करते हैं, हम सिंबल्स और उन जो वर्ड्स हैं ना उनके सिंबल्स. जैसे एलिमेंट हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल क्या होता है, Mg होता है, तो हमने Mg लिख दिया. ऑक्सीजन को मैं लिख दिया क्या, O2. ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट है, पहले मैंने इसको वर्ड फॉर्म में लिखा, और जब मैंने सिंबल फॉर्म में लिखा तो मैंने लिखा O2. और मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने पूरा वर्ड फॉर्म में लिखा, फिर मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने सिंबल का यूज़ किया. तो ये मेरी क्या है, केमिकल इक्वेशन, और ये मेरी क्या है, वर्ड इक्वेशन. रिएक्टेंट,
बात करते हैं रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। इन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन में लिखते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जब हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है एक रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। ऑन एन इक्वेशन विद द प्लस साइन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? प्लस साइन होता है। तो जैसे कि हमारी केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमारे सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के बाद, रिएक्ट करने के बाद, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक। अब हमने केमिकल रिएक्शन की बात कर ली, केमिकल इक्वेशन की बात कर ली, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात कर ली। हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? हमें कैसे पता चलेगा? तो जब ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे? आपको ये 5 पॉइंट्स लिखते हैं। अगर विद एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो। चेंज इन स्टेट क्या होता है? स्टेट में चेंज आता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, जो सब्सटेंसेस है उनके स्टेट में चेंज आता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, H2O क्या है? लिक्विड है। तो ये हमारे पास दोनों गैसेस थी, बट जो हमारे पास वाटर वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो चेंज इन स्टेट, हमें ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमें स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमें कुछ रिएक्शंस में क्या होता है? हमें कलर में चेंज देखने के लिए मिलता है। जैसे Fe हमारा आयरन है सॉलिड स्टेट में, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसे हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, ब्लू कलर का होता है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस होता है। FeSO4 ग्रीन कलर का, हमें जो हमें FeSO4 मिलता है, हमें फेरस सल्फेट वो हमें ग्रीन कलर का मिलता है एक्वस फॉर्म में, प्लस कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो आपको ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन आपको चेंज इन कलर देखने को मिलता है। चेंज इन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। कैसे? देखो, CH4 मीथेन ये हमारी गैस होती है, नेचुरल गैस होती है। ऑक्सीजन ये हमारे पास ये भी गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास। H2O गैस है हमारे पास। तो जो हमारी CO2 है वो क्या गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हमें हीट देखने को मिलती है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें पता लगेगा ज़्यादा ना, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो CO2 ये क्या गैस, तो हमें क्या मिलता है? चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ये रिएक्शन कराओगे ना तो आपको हीट, आप जहाँ पे भी करा रहे हो रिएक्शन आपको हीट देखने को मिलेगा। वहाँ पे हीट आप टच करोगे इस बटन फ्लास्क को, कॉनिकल फ्लास्क को, तो आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपकी गैस इवॉल्व होगी। कैसे? देखो, जिंक सॉलिड स्टेट में, HCl आपका एक्वस स्टेट में। ठीक है। आपको ZnCl2 जिंक क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा एक्वस स्टेट में, प्लस हाइड्रोजन गैस आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाएगी। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलती है। हम जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है हम इसको कैसे शो करेंगे? आप इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, वरना आप अगर इसे अपवर्ड एरो से शो कर देते हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप कोशिश करना कि आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो आप उसमें क्या करोगे? आप इसे अपवर्ड एरो से शो कर देना कि हमारे पास गैस है वो इवॉल्व हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप उसका एग्जांपल देख लो। Na2SO4 हमारे पास सोडियम सल्फेट है एक्वस स्टेट में, BaCl बेरियम क्लोराइड है एक्वस स्टेट में। आप रिएक्ट करते हैं ये दोनों सब्सटेंसेस, हमारे पास फॉर्म होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, और NaCl
सोडियम क्लोराइड एक्वा स्टेट में। तो आपके पास जब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिले तो हमें पता लग जाता है केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। तो आप इसे डाउनवर्ड एरो से आप शो कर देते हो, कर सकते हो। कोशिश करना कि आप इसे शो करो डाउनवर्ड एरो से, ज़्यादा अच्छा रहता है। हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अ रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो सेम रहते हैं बिफोर रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, Zn, ठीक है। Zn सॉलिड स्टेट है, H2SO4 आपका एक्वा स्टेट है। एक्वस H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। आप अपवर्ड सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ हमारी जो गैस है वो इवॉल्व हो रही है। तो ZnSO4 आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है ना एलिमेंट्स के, वो सेम ही होंगे रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी। देखो ZnH2SO4 Zn एक एटम है Zn का, जिंक का, यहाँ पे भी जिंक का एक एटम है। बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। सल्फर की बात करें तो सल्फर के यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी सल्फर का एक एटम है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं वाई डू वी नीड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लेवजियर ने 1774 में। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 3 है हमारा, उसमें इसका पूरा इसको रिप्रेजेंट किया गया, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवजियर इन 1774, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। The total mass of the element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। होता ना क्या है ना कि जो हमारे लेवोजियर थे, एक साइंटिस्ट थे 1774 में, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। क्या कहा था उन्होंने इसमें कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल मास होता है एलिमेंट का प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हमें एग्जाम में बैलेंस मतलब कोशिश करना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखो। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन, हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। देखो कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी बट फिर आप करने लगोगे। पहले क्या करना है, नेम ऑफ एलिमेंट। आपको पहले एलिमेंट के नेम लिखने हैं। उसके बाद आपके पास रिएक्टेंट साइड क्या है और प्रोडक्ट साइड क्या है, आपको ये लिखना है। पहले देखो नेम ऑफ एलिमेंट। पहले पास आपके पास आयरन है तो आप लिख लो यहाँ पे Fe। उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन लिख लो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके पास आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपके पास 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देखो कितने एटम्स है एलिमेंट के, और प्रोडक्ट साइड भी देखो कितने एलिमेंट्स के एटम है। अब देखो यहाँ पे जो आयरन का वहाँ पे मतलब रिएक्टेंट साइड, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड आयरन के कितने एलिमेंट है, 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड देखें तो आयरन के यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है। उसके बाद हम बात करें, चल तो दोबारा स्किप कर, यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन ली है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, तो आपको पहले नेम ऑफ एलिमेंट लिखना है। आपको ये देखना है कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है। उसके बाद रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, आपको रिएक्टेंट साइड देखना है कि उस एलिमेंट के कितने एटम है, और आपको ये सब देखना है। तो पहले हमने लिखा आयरन Fe, फिर हमने लिखा हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन का एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो हमने लिखा ऑक्सीजन। उसके बाद रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। अब हम देखिए आयरन के एलिमेंट एटम्स, रिएक्टेंट साइड, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड हम देखें आयरन के एटम तो हमारे पास 1 है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड तो आयरन के एटम हमारे पास 3 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो अब
अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इम्बैलेंस है, हमें बैलेंस करना होगा। तो हमें रिएक्टेंट साइड क्या करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब ना याद रखना कभी भी ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हम यहाँ से नहीं करते, हम जो हमारे पास कंपाउंड है या एलिमेंट है उसके हम आगे लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड होता ना, तो जैसे FeSO4 और तो यहाँ पे हम 3 लिख दिया, तो हम ना 3 को ना इस पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आयरन के हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है पहले से ही। अब हम बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन तो हमारे पास 4 हो गए, यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है। बट देखो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास 8 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के एटम क्या है, 2 है। तो हमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 8 होंगे। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों 8 8, तो आपकी जो ये इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पे हमें 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ जाता है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास 2 चीज़ आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एस टाइप की हम जो रिएक्शन होती है ना केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब क्या होता है, जब व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस में वाटर है, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपके 2 सब्सटेंस हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो फॉर्म क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सब्सटेंसेस हैं, फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करें, इसे हम कहेंगे